हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर दिया है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य है। और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है आप वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ताकि आपको जो आगे भी मैं पढ़ाऊँगी वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसमें जो हमारे सर्वप्रथम जो लेखक आएंगे वो स्वयंभू है। इनका जो जन्म स्थान अगर हम देखें तो 783 ईस्वी इनका जो समय है वो माना गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें जो है सबसे पहले हमारी आती है परमचर्यु, रिठिणिमीचर्यु, पंचमीचर्यु और स्वयंभू छंद। ये इनकी स्वयंभू की प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और इनको जो है जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना गया है। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो परमचर्यु रचना की है इसमें इन्होंने भगवान जो राम है उनके चरित्र का वर्णन किया है। परम का जो शब्द का अर्थ जो निकलता वो राम है, और चर्यु का जो अर्थ है वो है चरित्र, यानी कि राम का चरित्र। तो इस प्रकार से स्वयंभू ने परमचर्यु नाम से जो रचना लिखी है उसमें उन्होंने राम चंद्र जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया है, जिसके कारण इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये जो परमचर्यु रचना है इसमें 12,000 श्लोक जो है हमें देखने को मिलते हैं, जिनको 5 कांडों में और 90 संधियों में विभाजित किया गया है। स्वयंभू ने अपनी जो भाषा है उसको देसी भाषा कहा है। जो आचार्य जो हमारे राम कुमार वर्मा हुए हैं उनके अनुसार स्वयंभू को हिंदी का आदिकालीन या कहे कि प्रथम जो कवि है वो माना गया है। डॉक्टर भयानी ने इनको जो है क्या कहा है, अपभ्रंश का कालिदास कहा है। किसको कहा है, तो स्वयंभू को। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहने वाले कौन है, तो डॉक्टर जो भयानी है उन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहकर पुकारा है। रिठिमीचर्यु में कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। और परमीचर्यु में क्या है, इसमें पंचमीचर्यु में पांडवों की कथा का वर्णन किया गया है। तो ये जो है हमारी क्या है, स्वयंभू की प्रमुख रचनाएं जिनके बारे में हमने जाना है। अगले जो हमारे कवि आते हैं तो वो आते हैं पुष्पदंत। इनका जो समय स्वीकार किया गया है 972 ईस्वी स्वीकार किया गया है, यानी कि देखें तो 10वीं शताब्दी इनका जन्म माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं वो कौन सी है, महापुराण, रणय कुमारचर्यु और जसहरचर्यु और कोश ग्रंथ। ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। महापुराण में 63 शलाका अर्थात 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इस रचना के कारण इनको क्या है, अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। किसको, पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास जाना जाता है। कौन सी रचना के लिए, महापुराण रचना के लिए। पुष्पदंत ने अपने आप को भी कुछ उपाधियां दी हैं, जैसे कि इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक, ये जो है इनको क्या दी है, संज्ञाएं दी हैं, यानी कि इन्होंने स्वयं को उपाधि दी है। करुण रस के प्रयोग के कारण ये जो पुष्पदंत है उन्होंने अपनी रचनाओं में करुण रस का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया है, जिसके कारण ठाकुर शिव सिंह सेगर ने इनको क्या कहा है, अपभ्रंश का भवभूति भी कह करके पुकारा है। उसके बाद जो हमारे अगले जो कवि आते हैं वो कौन से हैं, वो है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो है ये प्रमुख कवि माने गए हैं। इनकी जो रचना है संदेश राचक, ये जो क्या है बहुत ही प्रमुख रचना है। ये 12वीं और 13वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। भारतीय भाषा में रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि किसको कहा गया है, अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान एक मुसलमान कवि थे, लेकिन इन्होंने जो है भारतीय भाषाओं में ये जो रचना लिखी है, जिसके कारण इनको भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि जो है इनको कहा गया है। ये जो संदेश राशक रचना ये क्या है, खंड काव्य रचना, जिसमें 216 पद जो है हमें देखने को मिलते हैं। इस रचना में अब्दुल रहमान करमपुर प्रदेश के एक वियोगनी की विरह कथा का क्या किया है, इसमें वर्णन किया है। और इस रचना में क्या है, श्रृंगार रस परंपरा की जो शुरुआत है, यानी कि श्रृंगार रस
वर्णन की जो परंपरा है वो संदेश रासक रचना से ही शुरू मानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के ये प्रथम कवि भी माने जाते हैं। कौन? अब्दुल रहमान माने जाते हैं। उसके बाद हमारे जो अगले कवि आते हैं वो है कौन है? हेमचंद्र है। इनका जो समय है वो 1088 ईस्वी माना गया है और इनकी जो प्रमुख रचना है वो सिद्ध हेमचंद्र या फिर शब्दानुशासन जो ये रचना है, और इसका जो समय है वो कौन सा है? 12वीं शताब्दी की ये रचना मानी जाती है। ये क्या है? एक व्याकरणिक ग्रंथ है। और इस जो रचना में गुजरात राजा के जो सोलंकी वंश है उसके राजा सिद्धराज जय सिंह के आश्रय में ये रहने वाले कवि थे। यानी कि हम कहें तो जो हेमचंद्र जो कवि थे वो गुजरात राज्य के सोलंकी वंश के राजा सिद्धराज जय सिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। इनको अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। छंद शास्त्र में शामिल रचना है कौन सी? हेमचंद्र की जो छंद शास्त्र में शामिल रचना है उसको वो कौन सी रचना है? तो हेम छंदोनुशासन इनकी रचना मानी जाती है। जो उसके आगे अगर हम देखें तो अगले जो कवि हमें प्राप्त होते हैं वो है धनपाल। इनकी जो रचना है भविष्यत कहा, ये 10वीं शताब्दी की रचना मानी गई है और इसमें भूर्त पंचमी नामक एक व्रत होता है जिसके महत्व के बारे में इस रचना के अंतर्गत बताया गया है। धनपाल को मुंज ने, जो कवि मुंज है, उसने सरस्वती की उपाधि दी है। किसने? राजा मुंज ने धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी है। भविष्यत कहा का जो संपादन है डॉक्टर याकोबी ने किया है। उसके बाद जो हमारे अगली जो रचनाएं हैं, यानी कि हम कहें अपभ्रंश की जो रचनाएं और कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो प्रथम रचना हमें देखने को मिलती है वो कौन सी है? परमात्म प्रकाश। इसकी जो रचनाकार है वो कौन से हैं? जोइंदू है। इनकी एक रचना और हमें प्राप्त होती है, वो उसका क्या नाम है? सागर, योग सागर जो रचना है ये भी जोइंदू की रचना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो रचना आएगी वो पाहुड़ दोहा आएगी। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार राम सिंह है। उसके बाद प्राकृत प्रकाश जो रचना आती है उसमें उसकी जो कवि के अगर विषय में बात करें तो उनके जो कवि है उसका नाम कौन सा है? वर रुचि। वर रुचि जो है प्राकृत प्रकाश रचना के कवि माने गए हैं। उसके बाद अगली रचना पृथ्वीराज विषय है, जिसके अगर हम रचनाकार की बात करें तो उनका नाम है जयानक जो कवि है। उसके बाद कुवलयमाला, इनके जो रचनाकार हुए वो उद्योतन सूरी हुए। तो इस प्रकार से ये हमें और भी रचनाएं जो है अपभ्रंश भाषा की प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो हमारे आदिकालीन स्वतंत्र अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं ये प्रमुख रही हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर हमारा जो आदिकाल जो विषय है जो जिसको मैंने शुरू किया था तो वो हमारा आज पूरा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा था। उस कौन कौन से हमारे साहित्य आते हैं, जिसको 4 भागों में बांटा गया था आदिकालीन साहित्य को। रासो साहित्य के अंतर्गत, रास साहित्य के अंतर्गत, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत और नाथ साहित्य के अंतर्गत, जिसके बारे में हमने विस्तार से जाना था। तो और उसके साथ साथ हमने वो रचनाएं भी पढ़ी थी जो इन साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, जिनको डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन स्वतंत्र रचनाएं कहा था, और उन्हीं को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन फुटकल रचनाओं का नाम दे करके पुकारा था। उसके अलावा जो है आदिकाल में अपभ्रंश की रचनाएं भी हमें प्राप्त होती है, जिसके बारे में आज मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर हमारा जो आदिकाल का विषय है या टॉपिक कहें तो वो पूरा हो गया है। उसके बाद जो है हमारा भक्तिकाल शुरू होता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। तो अगला जो हमारा विषय आ गया ये भक्तिकाल है। इस भक्तिकाल का जो समय है वो संवत 1375 ईस्वी से 1700 विक्रम संवत तक जो है वो माना गया है। इसमें जो है क्या है, राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल से भक्ति काल का उदय हुआ था। जैसे कि अगर हमने आदिकाल के बारे में जाना था तो उस समय क्या था, जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके शासन का अंत हो रहा था, और उस समय जो है हमारे आदिकाल का जो समय है वो शुरू था। तो और इसमें अगर हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भक्ति काल का उदय कब होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से भक्ति काल का क्या है, उदय माना जाता है।
इसमें क्या है, आध्यात्मिकता और ज्ञान चेतना से युक्त उच्च कोटि का काव्य लिखा गया था। किसमें, भक्ति काल में। भक्ति काल में आध्यात्मिकता के बारे में, ज्ञान चेतना के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया है। तो अगर हम देखें तो एक उच्च कोटि का जो काव्य इसे भक्ति काल के अंतर्गत लिखा गया था, जिसके कारण आचार्य, ये जो अगर हम कहें कि जो हमारे लेखक थे, उन्होंने, गिरियसन ने भक्ति काल को क्या कहा है, स्वर्ण काल कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इस काल के अंतर्गत आध्यात्मिक और ज्ञान चेतना से युक्त एक उच्च कोटि का एक अच्छा जो काव्य लिखा गया था, जिसके कारण जो गिरियसन ने भक्ति काल को क्या कहा है, स्वर्ण काल कहा है। अगर शाश्वत मूल्यों की स्थापना करना साहित्य लेखन का क्या था, उद्देश्य था। यानी कि इस काल के जो भी लेखक रहे थे, उनका लेखन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो शाश्वत मूल्य थे उनकी स्थापना करना था। और भक्ति शब्द मूलतः यज धातु में किंतन की प्रत्यय के जोड़ने से बना था, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने उपासक यानी कि ईश्वर के कार्यों में भाग लेना। अपने आराध्य या उपास्य ईश्वर के कार्यों में भाग लेना किसका है, भक्ति। जो भक्ति शब्द है उसका अर्थ हमने जो माना था वो क्या था, अपने आराध्य या उपासक, उपास्य ईश्वर के कार्यों में भाग लेना क्या कहलाएगा, भक्ति कहलाएगा। अगर हम बात करें कि जो भक्ति काल है उसको भी विविध विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे कि आदि काल को अलग आचार्यों ने अलग नाम दिया है, अपने अनुसार अलग नाम दिया है, तो उसी प्रकार से भक्ति काल को भी अनेक विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, जिसके विषय में हम जान लेते हैं कि वो क्या है। जैसे जॉर्ज गिरियसन है, उन्होंने क्या कहा है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। जब इन्होंने अपने अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन किया था, तो इन्होंने भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण नाम से पुकारा था। मिस्र बंधुओं ने जो है भक्ति काल को माध्यमिक काल के नाम से पुकारा था। यानी कि इन्होंने जब काल विभाजन करा था, तो जो भक्ति काल आया था तो उसको इन्होंने माध्यमिक काल नाम दिया था। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल नाम दिया है। श्याम सुंदर दास ने भक्ति युग नाम दिया। आचार्य जो हमारे रामविलास शर्मा थे, उन्होंने पुनर्जागरण काल के नाम से इसको पुकारा है। राम प्रसाद मिश्र ने इनको पुनरुत्थान काल नाम दिया है, जबकि पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसको कलात्मक उत्कर्ष काल के नाम से पुकारा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग आचार्य हैं, उन्होंने काल विभाजन करते समय भक्ति काल को अलग अलग नामों से पुकारा है। उसके बाद अगर हम देखें तो भक्तिकालीन साहित्य के उदय के क्या कारण थे, यानी कि भक्ति काल क्यों उदय हुआ था, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, उनका क्या कहना है कि भक्ति काल का उदय क्यों हुआ था, क्या कारण थे। तो चलिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जान लेते क्या था। तो इन्होंने कहा था कि हिंदू जनता पर मुस्लिम शासकों की प्रताड़ना या फिर इस्लाम का प्रभाव जो है भक्ति कालीन साहित्य के उदय का एक प्रमुख कारण रहा है, या फिर कहें कि एक हताश हिंदू जनता की मनोवृत्तियों का जो परिणाम था वो क्या था, भक्ति का उदय था। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अगर हम कहें कि इनका क्या अवधारणा थी, ये क्या मानते थे, तो भक्ति हिंदू जनता की स्वाभाविक क्या थी, आस्था थी। इन्होंने कहा भी है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी यह जोर देकर कहना चाहूँगा, यदि भारत में इस्लाम न आया होता तो भक्ति का स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। तो इस प्रकार के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो भक्ति है वो हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने अपने मत रखे हैं। तो उसके बाद अगर हम अगले कवि के बारे में जाने तो कौन से आते हैं, तो वो आते हैं जॉर्ज गिरियसन। इनका कहना क्या है कि जो भक्ति काल का उदय क्यों हुआ था, तो इनका कहना था कि ईसाईयत की ये देन है। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य भी कह करके पुकारा है। किसने कहा है, जॉर्ज गिरियसन ने कहा है। उसके बाद डॉक्टर ताराचंद आते हैं। इनका कहना है कि भक्तिकालीन साहित्य का जो उदय है वो अरबों की देन है। भक्तिकालीन साहित्य की जो भाषा थी वो सर्वप्रथम तमिल भाषा
भाषा में साहित्य लिखा गया था। यानी कि जब हम देखें तो जब भक्ति काल का उदय हो रहा था तो उस समय पर जो साहित्य लिखा गया था वो तमिल भाषा में लिखा गया था, परंतु आगे चलकर ब्रज और अवधी भाषा में भी ये लिखा जाने लगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जो भक्ति काल का उदय हुआ था वो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। भक्ति काल की जो शुरुआत हुई, भक्ति की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण भारत से ही शुरू हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो है भारत में, जैसे पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, तो ये ऐसे फैलने लगा था। तो फिर वहाँ पर उनकी भाषाएं बदलती चली गई। तो शुरू में जो है तमिल भाषा में ये साहित्य जो है वो लिखा गया था। उसके बाद अगर कहें कि भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा था, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन का जो उदय था सर्वप्रथम दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो सर्वप्रथम भक्ति का जो उदय हुआ, यानी कि भक्ति की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण भारत से शुरू हुई थी, और फिर ये जो धीरे धीरे क्या है पूरे भारत में फैल गया था। इस आंदोलन को फैलाने में अलग अलग आचार्यों ने अपना योगदान दिया है। जैसे कि उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में जब भक्ति का उदय हुआ, भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत हुई, तो उसको जो है अलग अलग आचार्यों ने उसको फैलाने में क्या किया था, अपना योगदान दिया था। तो जैसे उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जब भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था तो उसमें किसने, स्वामी रामानंद व वल्लभाचार्य ने अपना विशेष योगदान दिया था। उत्तर भारत में किसने दिया था, स्वामी रामानंद ने और वल्लभाचार्य ने अपना योगदान दिया। जब बंगाल में भक्ति आंदोलन को फैलाने में चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपना विशेष योगदान दिया। असम में आचार्य शंकर देव ने, उड़ीसा में पंच सखा ने, महाराष्ट्र में बारबरिक संप्रदाय ने, और दक्षिण भारत में आलवार व नायनर भक्त जो संत थे उन्होंने जो है अपना विशेष योगदान दिया है भक्ति आंदोलन को फैलाने में। अब जो है भक्तिकालीन जो साहित्य है उसका विभाजन, यानी कि जो भक्तिकालीन जो साहित्य है उसका विभाजन क्या हुआ कि पहले तो जो है भक्ति काल में दो धाराएं निकली थी, एक तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। यानी निर्गुण का भक्ति काव्य धारा क्या होती है, जिसमें निर्गुण यानी कि निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, तो उसमें जो है हमारा एक भक्ति निर्गुण भक्ति काव्य धारा का गई। और सगुण भक्ति काव्य धारा जिसमें साकार ईश्वर को माना गया, तो वो सगुण भक्ति के अंतर्गत आ गया, जिसमें आगे चल के ये जो धाराएं भी थी वो अलग अलग भागों में बट गई थी। जैसे चल के ये दोनों धाराएं भी पुनः दो दो भागों में बट गई थी। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा निकली, और सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्णाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धाराएं निकली हैं। तो अब ये इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी जो जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। इन धाराओं के विषय में हम पूरे विस्तार से जानेंगे, तो वो हम अगली अपनी जो वीडियो है, अगली जो क्लास है उसमें जानेंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर अवश्य करूँगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो उसको भी मैं क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वहाँ जा कर के उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और साथ ही साथ ऑल को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।